भाइयों, हाथ जोड़ के मेरी सब गांव वाले को राम राम, सभी नौकरन को सबन को। भैया मुझे एक बात बताओ, तुम गांव में प्रोग्राम कर रहे हैं और तुम जवाहर बेगम मंत्री साहब बुला रहे हैं, को बुलाओ, बढ़िया बात है। पर बाकी संग संग में तुमने ये बात सोचनी चाहिए कि हम जाट है और हमारे जाट के नेता हैं और बिन्ने हमारे पहले काम करें, तो बिन्नों बुलाओ भाई, महाराज साहब बुलाओ, संजना जाट को बुलाओ, जान आरक्षण में जो कहिए जाट आरक्षण को, तो जो भी खर्चा होगा मैं दूंगी, पूरा खर्चा मेरी तरफ से। भाई बुलाओ और नैन सिंह भोटाटी ने बुलाओ, सबको स्वागत करो, सबको बुलाओ। पैसा गांव में तो आए तुमने भाई, तो या तो सदुपयोग करो। मेरा सबसे ये कहना है कि महाराज साहब देशवाद नगरा में आने चाहिए, संजना जाटव आनी चाहिए सांसद, और नैन सिंह किसान नेता नैन सिंह भोटार जी, ये तीनों संघ में आने चाहिए। और भैया जो मेरी बात से सहमत है वो मेरा सपोर्ट करियो, और अगर जाकर ये मेरी बात गलत लग रही है वो भैया मेरे से वीडियो को दूर रह जाइयो। साफ कह रहा हूँ, सुखी रह रहा हूँ। नौ करें तुम्हारे 90% पेंशन मैंने बनवाई है, महाराज साहब के किए थे बनी है। लीग में पेंशन आ रही है, वृद्धावस्था पेंशन महाराज साहब के बदौलत ही जो तुम पेंशन उठा रहे इतने दिन है, हर महीना तुम्हारा रुपये खाते मारो बाय खाता। और आज तुम जब स्वागत की बात आ रही है, तुम पैसा उगा रहे हैं, तुम इतने रुपये वाले कि तुम इनको नाम तक ना ले रहे। ठीक है, फर्स्ट बात मेरी है, जब तुम पे इतना पैसा है तो गाँव में मंदिर बनवाओ। मैं कह रहा हूँ तुम क्या बात है, कोई पुजारी पुजारी कोई मंदिर ना है, तुम मुझे इनको बोले अरे भाई पुजारी कि ये मंदिर नहीं हो, कोई पुजारी मंदिर ना है। मैं कह रहा हूँ तुम मंदिर बनाओ, तुम अलग अलग मेहनत रखो, और ये बेचारो 6 महीना को साल को मर जाएगा, बाद में घरों अलग मेहनत रखो, मंदिर बनाओ, बढ़िया पैसा लगाओ। दूसरी बात, और तुम बेचारा पैसा है, गिरिराज महाराज की शरण में जाओ, प्याऊ लगाओ, मैं चलूंगा, पैसा मैं दूंगा, रस्सा मारो और वहाँ प्याऊ लगाओ, चलो मैं चल रहा हूँ। गोंद भी बांटो, लड्डू बांटो, कौन भी बांटो, तना भी प्याऊ लगाओ पानी की, ये काम करवे के इन्हें करो। और जाट नेता जाटे रहेंगे, जाट ने बुलाओ, ये मेरे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और कोई भैया मुझे भूल चूक हो भाई माफ करियो, और भाई ये काम तुमने करना पड़ेगा, सब नौकरन से मेरी विनती है भाई, करवाओ भैया काम बुलाने की मेरी गारंटी है। और भाई बुलाओ, जो मेरे संग सपोर्ट दे रहे भैया, मैं वीडियो नहीं फेसबुक पर छोड़ूंगा और सभी दुनिया में मैं बताऊंगा। कई आदमी ने मुझे नीवो सरपंच को नाम लिया, नीवो सरपंच बुला रहे हैं, महाराज साहब बुला रहे हैं, तो मैंने बुलाना तो ना है, वैसे तुम नीवो सरपंच बनने जा रहे हैं और इनको नाम लिए दो चार के, तो आप सब भैया मुझे सब समझदार है, पर मैं तुमसे कह सकूँ भाई, नौकरी वाले हो, क्या गाँव में चल रही है, तुम पंच बनने, तो भाई काम कर देखें, बिन्ने करो, पैसा उठ रहे हो तो या तो सदी उपयोग करो, या बढ़िया जगह पर लगाओ, या मंदिर में लगाओ, या प्याऊ लगाओ, और क्या बुला में तो सबन ने बुलाओ। संजना जाटव ने बहुत गजब की बात कही, आरक्षण में जितना पैसा खर्च होगा मैं दूंगी, पूरा खर्चा मेरे दस्ते में शादी होकर कह रही। ठीक है, दूसरी बात, नैन सिंह भोटार जी संघर्ष कर रहे हैं आरक्षण को, सब जाटन को वो है, पंचायत वही माँ डेरा मोड़ पे कोई पहुंचो तो बताओ, काम मैंने करो बढ़िया, सदुपयोग करो पैसा को, गांव में पैसा उगाया हो तुमने, कोई पैसा कोई पर्सनल ना है, सब गांव को पैसा है। और नहीं मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं दूसरी मंच बनवा दूंगा, मैं छाती ठोक कह रहा हूँ, मैं यही देशवा नगर में दूसरी मंच बनवा दूंगा, मैं बुलाऊंगा महाराज साहब नैन सिंह फौजदार जी और संजना जाटव, ये आएंगे। मेरी भावना ने समझो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इन काम न करो। और नहीं जितने की पेंशन बन रही है, मैं कंप्लेंट डालूंगा, शिकायत करूंगा सरकार से, सबकी पेंशन है पूरी भरवा दूंगा, 1 रुपया भरवा दूंगा। तो मेरी बात सुन लीजिए भाई, चाहे तुम धमकी समझिए मेरी, चाहे तुम मेरा प्यार समझिए, और चाहे तुम मतलब मुझे कह दो समझ के, मतलब या बात मेरी मैं भावना से कह रहा हूँ, मेरे भीतर तक आप बढ़ेंगे, मैं जो कह रहा हूँ ये काम करना है। खासकर मैं पंचन कह रहा हूँ, गाँव वाले बेचारे तो कोई मतलब नहीं है, जो पंच बन रहे हैं, पैसा उगा रहे हैं, पैसा गांव को है, महाराज साहब उगा, नैन सिंह फौजदार उगा, और संजना जाटव उगा, और देख लीजिए भैया, और ना तो फिर दूसरी पंच मेरी तरफ से बनेगी, मैं वहां पैसा या श्रद्धा को जो दे दीजिए, और ना तो अकेले कर ले लूँ, जो काम करो अकेले करो और अकेले करेंगे। ठीक है भैया, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है भाई, या मेरी विनती है सुनिए भाई, कोई गलती सलती मेरी माफ करिए भाई, और काम करवाओ भाई। मैं तीनों हस्ती आएंगे जाने की तो आएंगे भाई। आपको अभी नीचे देख रहे हो एक वीडियो चल रही है, ये वीडियो आपने देखी होगी अभी, ये चंद्रवीर भाई ने अभी पोस्ट की थी, और उन्होंने बोला कि हम अपने प्रोग्राम जितने भी हमारे होते हैं उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जाट, अपने जो जाट समाज के नेता हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बुलाएं। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है। और दूसरी बात, जो जाट समाज को सपोर्ट करते हैं उनको हमें इस प्रोग्रामों में जो है, जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उनमें बुलाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। लेकिन मैं चंद्रवीर भाई से एक और बात कहना चाहता हूँ कि चंद्रवीर भाई, जैसे आपने बोला कि अगर पैसा है तो मंदिर में लगवाओ, या भंडारे में लगवाओ, या प्याऊ लगवाओ, उस तरह से वो भी ठीक है, आपका विचार बहुत अच्छा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हमारा है कि हमारे आने वाली नस्लें जो हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने 10 साल का, 15 साल का, 18 साल के बच्चे जो हैं गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कुछ नशे के रास्ते पर चले जाते हैं, कुछ चोरी चकारी के रास्ते पर चले जाते हैं। मेरा एक और मानना है कि इसी में अगर हमारे पास में, हमारे समाज के लोग अगर इतना लोगों के पास में पैसा है, या हम पैसा इकट्ठा करते हैं, तो उस पैसे को एक सही दिशा में हम इस्तेमाल करें। और उसके लिए हमारे पास सही दिशा ये भी हो सकती है कि हम अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाएं, खेल कूद के मैदान बनवाएं,
और ज़्यादा से ज़्यादा खेल कूदों में उनसे भाग लेने के लिए बोलें और खेल कूद का आयोजन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। आज से 15-20 साल पहले अगर आप जाते हैं तो देखते थे हर गांव में, हर चौराहे पर, हर जगह पर कहीं ना कोई दंगल या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऐसे मतलब इस तरह के खेल कूद होते रहते थे। तो मेरा मानना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाए जाएं। आप अगर हरियाणा की बात करते हो तो हरियाणा के हर घर से मेरे ख्याल से हर तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा या तो स्पोर्ट्स में है या फिर आपका कोई ऐसे उसमें है जिससे कि वो गाना बनाना, फिल्में बनाना या कुछ अलग एक्टिविटी में है, लेकिन वो नौकरी को बहुत कम वो देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग अगर हमारे पास में अगर पैसा है या फिर हम अपना सही पैसे का सही इस्तेमाल भी करना चाहें, तो हम अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवा सकते हैं, उन्हें नई-नई प्रतियोगिताएँ करा सकते हैं बच्चों के लिए, जिससे कि हमारी जो प्रतिभाएँ हैं, बच्चे हैं, वो जो है खेल-कूद में आगे बढ़ें और उन्हें मौका मिले। हमारे राजस्थान से कितने बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए जाते हैं? क्या हमारे जो है राजस्थान में या हमारे भरतपुर में या हमारे गाँव में इस तरह के कोई बच्चे नहीं है जो इस खेल-कूद में या किसी भी तरह के उसमें आगे जा सकें, खेल-कूद में हमारा नाम रोशन कर सकें, गाँव का नाम रोशन कर सकें, जिले का नाम रोशन कर सकें। ऐसे बच्चे होते हैं। हर हर बच्चे की एक अलग प्रतिभा होती है। उस प्रतिभा को खोज करके निकालना वो हमारी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, समाज की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को मौका देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे बच्चों को खेलने-कूदने की कोई व्यवस्था नहीं है। रोड पर रनिंग करते हैं, कभी कोई हादसे का शिकार हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे एक हादसा हुआ था अलीगढ़ में, जिसमें 12-13 बच्चे थे, वो रनिंग कर रहे थे सवेरे मॉर्निंग में और डिप्स मार रहे थे सड़क पे और उनके ऊपर एक ट्रक आता है ओवर स्पीड में और वो उनको कुचल के चला जाता है सारे बच्चों को। उनमें से कई बच्चे मर जाते हैं, कई बार घायल हो जाते हैं। तो हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गाँव-गाँव में खेल-कूद के मैदान बनाए जाने चाहिए और जो हमारे गाँव में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो जो पैसा जिनसे आता है लेकिन वो सही से इस्तेमाल नहीं होता। जैसे गाँव में तालाब बने हुए हैं, पोखर हैं, पोखर का जो पैसा आता है, वो पोखर का पैसा लोग उठा देते हैं उसको, पोखर को पंचायत के समाज के कुछ लोग होते हैं, वो उसको इस्तेमाल करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए या फिर लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए। मेरा मानना है कि उसी पैसे को अगर बच्चों के लिए हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाएँ, खेल-कूद के मैदान बनवाएँ और उसी पैसे का इस्तेमाल करें हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो उससे बढ़िया अगर एक बच्चा अगर 1-2 बच्चा अगर हमारा नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे निकलेगा तो लोगों के अंदर जागरूकता जागेगी और प्रोत्साहित होंगे। उसको देख करके मोटिवेट होंगे लोग कि अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा मानना यह है कि मंदिर बनवाना, प्याऊ लगवाना या दान करना वो सब ठीक है। अब आपका विचार, मैं आपके विचार को बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा हूँ कि आपकी बात को काट रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसे रास्ते पर लेकर के जाएँ, जिससे कि जिस तरह से आज हरियाणा है, हरियाणा में आप कहीं भी जाकर के देख लो, किसी भी बच्चे को जाकर के देख लो, नौकरी में आपको बहुत कम मिलेंगे। पंजाब में चले जाओ, नौकरी करते हुए बहुत कम मिलेंगे। नशा वहाँ पे भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नशा वहाँ पे नहीं होता है, नशा वहाँ पे भी लोग करते हैं, लेकिन वहाँ पे नशा जो करते हैं, उससे उतना ही वो तवज्जो देते हैं जितना कि उनको शौक के तौर पर। अदरवाइज आप देखोगे तो हर बच्चा आपको कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में मिल जाएगा आपको। दूसरा एक और होता है, जैसे हमारे भरतपुर में ही आप ले लो, भरतपुर में देखिए आप कहीं भी कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिससे कि हमारे बच्चे जो हैं वहाँ पे नौकरी करें। हमारे बच्चे अदर स्टेट में जाने के लिए मजबूर हैं। बच्चे ना चाहते हुए भी दूसरे स्टेटों में नौकरी करने के लिए जाते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपना देखा हुआ बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे नोएडा में, दिल्ली में लोग सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए मजबूर है, रात-रात भर काम करते हैं। उससे भी ज़्यादा हमारे जो जाट समाज की जो लेडीज़ें हैं बड़े-बड़े फ्लैटों में और उनमें खाना बनाने के लिए जाती हैं। तो हमें इस चीज़ के लिए जागरूक भी होना चाहिए कि हम लोग अपने समाज को आगे लाने के लिए हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है या तो नौकरियाँ उपलब्ध करवाएँ। अब भरतपुर में देखिए कहीं भी कोई भी ऐसी कोई कंपनी नहीं है। क्या हमारे भरतपुर में रोज़गार नहीं उपलब्ध हो सकता है या हमारे जो नेता लोग हैं वो इस बात को मुद्दे को नहीं उठा सकते कि हमारे भरतपुर में भी इंडस्ट्री होनी चाहिए या किसी भी कोई भी ऐसी इंडस्ट्री होनी चाहिए जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं उनको नौकरी वहाँ पे मिल सके। लेकिन हमारे नेता लोग भी इस मुद्दे को नहीं उठाते। इसलिए मैं आपके उस अभी आप भरतपुर का अगर वो लेकर के उठाते हैं, भरतपुर का इतिहास उठाते हैं, तो मेरा मानना ये है कि भरतपुर में एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है, जिससे कि भरतपुर का एक भी युवा बाहर नौकरी करने के लिए नहीं जाएगा। जैसे कि अभी भरतपुर के महल हैं, भरतपुर के महलों का अगर नवीनीकरण कराया जाए सही तरीके से, देखिए डी के महल हैं, डी के महलों का एकदम जर्जर हो रखे हैं, कुमेर के महल हैं वो एकदम जर्जर हो रखे हैं, उनको एक अच्छा सा उनको नवीनीकरण करा करके एक अच्छा सा टूरिस्ट प्लेस बनाया जा सकता है। हमारी जो टूरिस्ट प्लेस, हमारा जो भरतपुर जो टूरिस्ट प्लेस बन सकता है वो आसपास में कहीं भी इतना डेवलप नहीं हो सकता जितना हमारा भरतपुर में हो सकता है। हमारा यहाँ से अगर देखोगे भरतपुर से कितना किलोमीटर होगा, आगरा पास में ताजमहल है, वहां पे लोग घूमने के लिए आते हैं। कितना दूर होगा हमारे भरतपुर से गोवर्धन, गोवर्धन में देखिए कितने लोग घूमने के लिए आते हैं। वृंदावन हो गया,
यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। अगर हम वहीं पे अपने महलों का अगर नवीनीकरण कराया जाए और अपने महापुरुषों के इतिहास के बारे में वहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई जाए और वहाँ पे लोग टूरिस्ट लोग आए वहाँ पे घूमने के लिए और उसको देखने के लिए, तो क्या हमारा जिस तरह से हम दूसरे स्टेटों में जाते हैं घूमने के लिए, क्या हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते घूमने के लिए? लोग बिल्कुल आएंगे घूमने के लिए। जब गोवर्धन आ रहा है तो आदमी ऑटोमेटिकली उसके अंदर जिज्ञासा जागेगी कि भरतपुर यहाँ पास में है, बहुत नाम सुना है उसका, चलो देख करके आते हैं। लेकिन वहां पे जाते हैं तो वहां पे एकदम जर्जर हालत हुई होती है महलों की। तो हमारा ये भी होना चाहिए कि हमारे जो महल हैं, हमारी विरासतें हैं, उनका नवीनीकरण होकर के उनको एक टूरिस्ट प्लेस में तब्दील किया जाए। और ज्यादा से ज्यादा जितने लोग जैसे गोवर्धन से आते हैं यहाँ पे, एक बड़ा सा द्वार बनवाया जाए वहाँ पे, और उस पर बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में हमारे महापुरुषों की जो वहाँ पे प्रतिमा लगाई जाए और वहाँ पे हमारे गौरवशाली इतिहास को बताया जाए, तो लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली जिज्ञासा जागेगी कि जब यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा सा आगे चल के हम भरतपुर भी घूम करके आते हैं, जहाँ का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। तो हम उस चीज पे भी काम करें तो उससे हमारे क्या होगा कि हमारे बच्चे जो हैं या हमारे जो गांव है उनको एक अलग रोजगार मिलेगा, अलग अलग काम वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो वहाँ पे अलग अलग तरह से हम रोजगार भी चालू कर सकते हैं, और उस रोजगार से उस टूरिस्टों से हमारे आमदनी भी बढ़ेगी। तो लोगों को बाहर जाने कम से कम लोग बाहर जाएंगे, और आगे चल करके ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा एक दिन ऐसा डेवलपमेंट हो जाए कि हमें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि लोग हमारे पास में घूमने के लिए आएंगे और हमारे पास में जॉब करने के लिए आएंगे। हमारे हमारा इंडस्ट्री इतना डेवलपमेंट हो जाएगा। आप कहीं पे भी जाकर के देखिए, राजस्थान में मारवाड़ में चले जाइए, ऊपर एक छोटा सा इलाका है, वहां पे इतने टूरिस्ट आते हैं, इतने टूरिस्ट प्लेस बने हुए हैं, हर जिले में हर तहसील में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आपको इतिहास को लेकर के वहाँ पे इतना सारा वो डेवलप किया गया है विरासतों को कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर जिज्ञासा जागती है कि चलो वहाँ पे घूम करके आते हैं। तो हमारा तो इतना नजदीक, दिल्ली के बिल्कुल नजदीक, सबसे नजदीक हमारा भरतपुर पड़ता है। बिल्कुल भरतपुर से सटा हुआ हमारा गोवर्धन है। गोवर्धन, वृंदावन और आगरा, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। आपके फतेहपुर सीकरी। अब यहाँ पे जब घूमने के लिए आते हैं तो हमारे भरतपुर में क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारे भरतपुर में उन चीजों को इतना डेवलप नहीं किया गया है, और वहाँ के जो नेता लोग हैं वो लोग उस चीज को डेवलप कर नहीं रहे हैं, उस चीज को समझते नहीं है। अगर हमारे बच्चों को रोजगार मिलता है उस चीज से, तो हमें वो चीज उठानी चाहिए ना, हमें मुद्दा उठाना चाहिए इस चीज का। बहुत अच्छा लगा आपने इतनी बढ़िया वीडियो बनाई, और मैं फिर कहता हूँ आपसे कि मैं जाट समाज को लेकर के आपने जो बात बताई, मैं उससे 100% सहमत हूँ। अपने जितने भी प्रोग्राम होते हैं, अपने जाट समाज के कलाकारों को बुलाइए, जाट समाज के नेताओं को बुलाइए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी उसमें किसी भी चाहे वो नेता हो या किसी भी खेल में हो, या किसी ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जिन्होंने अलग अपनी पहचान बनाई, अलग छवि बनाई है। ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए अपने इंडस्ट्री के, जाट जो इंडस्ट्री में जो बैठे हुए हैं जाट कलाकार हैं, उनको आप बुलाइए, उनसे प्रोत्साहन, वो जब हमारे पास में आएंगे और वहां पर जब कल्चर देखेंगे, हमारे विरासत के बारे में जानेंगे, हमारे जो इतिहास के बारे में जानेंगे, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली वहां पे रिकॉर्डिंग, वीडियो, मूवीज अलग अलग बनना शुरू हो जाएगा। तो हमारा वहां पे धीरे धीरे, आज नहीं, एक साथ कुछ नहीं होता है, ये जाहिर सी बात है, मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, तो बहुत जल्दी वहां पे एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस क्रिएट कर सकते हैं, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं। और वहां के जो लोग हैं, वहां के जो निवासी हैं, वहां आसपास के गांव में इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि उन्हें बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। उनको वहां पे काम भी उपलब्ध हो जाएगा। अभी मान लीजिए टूरिस्ट प्लेस वहां पे खोल देते हैं, तो टूरिस्ट लोग जब आएंगे तो वहां पे रुकेंगे भी, रुकने के लिए वहां पे आप होटलों की व्यवस्था कर सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, या फिर गाइड का भी काम कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे रोजगार ऐसे खुलेंगे। और जब हमारी विरासतों के ये जो इमारतें हैं, ये जर्जर पड़ी हुई हैं, इनको अगर मरम्मत की जाएगी तो वहां पे और भी बहुत सारे ऐसे डेवलप हो जाएंगे, तो हम वो भी इनको आकर्षित करेंगे। हमारा घना पंछी बिहार है भरतपुर में, वर्ल्ड फेमस है। आप बताइए उसमें कितने लोग आते होंगे वहां पे? सिर्फ मैं कहता हूं वहां पे दिन में अगर 50-100 लोग भी आ जाते होंगे ना, तो बहुत बड़ी संख्या होती होगी। लेकिन मैं कहता हूं वो लाखों में आ सकते हैं वहां पे। कैसे? क्योंकि हम उसको डेवलप करेंगे, हम उसको उस तरह से अपने नेताओं से बोल करके उसको डेवलपमेंट करवाएंगे वहां पे। हाँ, तो ऑटोमेटिकली वहां के जो गोवर्धन घूमने के लिए आते हैं, उनमें से अगर मैं कहता हूँ 20%, 30% लोग भी अगर भरतपुर घूमने के लिए आएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे वहां पे टूरिस्ट प्लेस बनेगा। और आज छोटे लेवल पे रहेगा, कल बड़े लेवल पे भी होगा। जो आगरा घूमने के लिए आएगा वो 100% भरतपुर घूमने के लिए आएगा। मैं कहता हूँ 100 नहीं आएगा, 20% आएगा। 20% से भी कोई छोटी मोटी वो नहीं है। आगरा में कितने लोग घूमने के लिए आते हैं, उनमें से अगर हम 10%, 20% लोगों को भी अगर कन्वर्ट करते हैं भरतपुर आने के लिए, तो भरतपुर में एक अलग इनकम का सोर्स बन सकता है। घना पंछी बिहार है, इतना अच्छा वो है, वहां पे उसको हम कितना अच्छा डेवलपमेंट दे सकते हैं, कितना अच्छा उस लेवल पे उसका एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, वहां पे लोगों को बुला सकते हैं। लेकिन हमारे वहां की जो सड़कें हैं वो भी इतनी जर्जर पड़ी हुई है कि वहां पे जाएगा कहां से आदमी, जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो हम इन चीजों को भी आगे उठाएं और हम अपने बच्चों के लिए आवाज उठाएं,
तो ये 100% है कि जब हम बोलेंगे तो हमारे नेता लोग भी सुनेंगे, उन्हें मंच पे बुलाया जाए, उनका स्वागत सत्कार किया जाए और उनको अपनी समस्याएं बताई जाए और उन पे काम करने के लिए उनको बोला जाए, तभी जो है हम आगे काम कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। हमारा क्षेत्र अगर सच मानो तो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अगर उसको देखा जाए तो आज के डेट में जितनी बुरी हालत भरतपुर की है उतनी शायद आसपास में किसी भी डिस्ट्रिक्ट की नहीं होगी। और जितना जो हमारे जो विरासतें हैं, जो इमारतें हैं, हमारे जो पूर्वजों की जो इमारतें हैं, विरासतें हैं, जितनी जर्जर हालत में भरतपुर की हैं उतनी और किसी भी राजा महाराजा या किसी भी स्टेट में ऐसी विरासतें ऐसी जर्जर हालत में नहीं है। लेकिन हम उन चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं, उस पर हम बात ही नहीं करते। जरूरी है हम उन मुद्दों को भी उठाएं साथ में। और आज नहीं तो कल हम भरतपुर को एक बहुत ही बड़े लेवल पर एक टूरिस्ट प्लेस में तब्दील कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी इस तरह की बातों को ज्यादा से ज्यादा उठाएं और अपने प्रोग्रामों में जाट समाज